जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि सीएसएस 2021 का टॉपिक है और जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एंड द टॉपिक इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज़ यूटोपिक। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिए कि कोई भी टॉपिक हो, आप अगर उसको राइट इंटरप्रेट करेंगे, तभी आपकी राइट आउटलाइन बनेगी और तभी आप उसके ऊपर रेलेवेंट लिख पाएंगे। और किसी भी टॉपिक को राइट इंटरप्रेट करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल हमारी सीएसएस कल्चर में, एकेडमीज में जितना मुश्किल बनाया जा रहा है इस चीज को। अनफॉर्चुनेटली ऐसे को बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज के तौर पे पेश किया जाता है, बट इन रियलिटी ये कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और देखते हैं कि इस टॉपिक को हम कैसे डील कर सकते हैं, उस पर कैसे आउटलाइन फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं। सवाल ये है कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक। अब यहाँ पे जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो ये वर्ड है यूटोपिक का, जो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं होता। यूटोपिक का अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है कोई चीज इतनी आइडियलिस्टिक कि वो इम्प्रैक्टिकल हो और नॉन एग्जिस्टेंट हो। कोई चीज इतनी आइडियलिस्टिक हो कि उसको प्रैक्टिकल अप्लाई ना किया जा सके, लिहाजा वो चीज जो कि अप्लाई ना हो सके तो वो नॉन एग्जिस्टेंट हो, वो एग्जिस्ट ना करती हो। सो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी जो इस कदर आइडियलिस्टिक हो कि उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में ट्रांसफॉर्म ना किया जा सके, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट ना करती हो, उसको हम कहेंगे यूटोपिक। तो सवाल अब ये बन रहा है कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी है, अब इसको अगर हम इंटरप्रेट करें, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज नॉन एग्जिस्टेंट। ये इतनी आइडियलिस्टिक बात है कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी क्रिएट करना इतनी आइडियलिस्टिक बात है कि अनरियल है और ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हम टॉपिक को इंटरप्रेट करें तो हम यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाते हैं और इसके साथ ही हमारे ऐसे को अंडरस्टैंड करना, ऐसे को डिसाइफर करना बड़ा आसान हो जाता है। सो अब हमने ब्रेनस्टॉर्म करना है और सोचना है इस पॉइंट पे कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया के अंदर। अब इस चीज को डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करके देखिए। अगर हम रिलीजियस वे में देखें, इस पूरी दुनिया में आप ह्यूमन इक्वालिटी को देखें, कहीं पे भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपको ह्यूमन इक्वालिटी नजर नहीं आएगी। चाहे वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, चाहे वो सोशल डिफरेंसेस हो, चाहे वो क्लास डिस्क्रिमिनेशंस हो। अगर हम रिलीजियस वे में देखें तो हमें नजर आता है कि रिलीजियस वे में ह्यूमन इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती और कई सारी रिलीजियस इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशंस इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब हमने इसको करना है प्रूव, इस पॉइंट को, कि दुनिया में ह्यूमन इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहला हम पॉइंट बना रहे हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा रिलीजियस इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जिसकी हमें कई ग्लिम्सेस मिलती हैं। अगर हम देखें हिंदुत्व
पॉलिटिक्स को, जो भी हिंदुत्व पॉलिटिक्स हो रही है इंडिया के अंदर, रिलीजियस इनइक्वालिटीज को शो करती है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, उसके कॉन्टेक्स्ट में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का बनना और तमाम कार्रवाई जो कुछ हो रही है वो रिलीजियस इनइक्वालिटी को शो करती है। इसके अलावा दुनिया में इस्लामोफोबिया का प्रेजेंट होना रिलीजियस इनइक्वालिटी को शो करता है कि इस्लामोफोबिया के कॉन्टेक्स्ट में जो जो दुनिया के अंदर मसाइल हो रहे हैं वो शो करते हैं कि रिलीजियस इनइक्वालिटीज दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिसकी हमें कई रिप्रिकॉशंस इस दुनिया में नजर आती हैं। लाइक इस्लामोफोबिया के केस में हमने देखा कि पूरी 1.5 बिलियन मुस्लिम रिजेंटमेंट क्रिएट हुई और इनइक्वल उनको फील कराया गया, उनको अलूफ कराया गया, उनको बाकी दुनिया से इनइक्वल कराया गया। इस्लामोफोबिया की वजह से और रिलीजियस इनइक्वालिटीज की वजह से हमें पूरी दुनिया में हिजाब के केसेस इश्यूज नजर आते हैं, हमें नाउजुबिल्लाह कैरिकेचर्स के हमें इश्यूज नजर आते हैं, हमें इस दुनिया में हमें इस दुनिया में कई सारे कम्युनल स्ट्राइफ नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्राइस्ट, चर्च, मॉस्क केस। ये सारे केसेस रिलीजियस इनइक्वालिटीज को शो करते हैं। हमें नजर आते हैं रिलीजियस इनइक्वालिटीज में लंदन स्टैबिंग केस, लंदन स्टैबिंग केस हमें नजर आता है। हमें रिलीजियस इनइक्वालिटीज में नजर आता है कैनेडियन फैमिली को जो ट्रक के जरिए किल किया गया। तो ये सारी चीजें शो करती हैं रिलीजियस इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ इस्लामोफोबिया टुवर्ड्स मुस्लिम्स। अच्छा, ये तो हो गई हमारी इंटर रिलीजियस के दो डिफरेंट रिलीजियंस के दरमियान। अगर हम इसकी एक और डिवीजन बनाएं और हम देखें इसको इंट्रा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, इंट्रा रिलीजियस यानी कि एक रिलीजन के अंदर रहते हुए भी कई इनइक्वालिटीज हैं। ये तो हो गई दो डिफरेंट रिलीजन्स के दरमियान इनइक्वालिटीज। इंट्रा रिलीजियस इनइक्वालिटीज एक ही रिलीजन के अंदर इनइक्वालिटीज जो कि हमें कई जगहों पे हर नजर आती हैं। लाइक मुसलमानों के अंदर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, शियट वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट मुसलमानों के अंदर, ये रिलीजियस इनइक्वालिटी को शो करता है। या इंडिया के अंदर दलित्स यानी कि जो उनके अनटचेबल्स हैं वर्सेस जो ब्राह्मण्स हैं या हाई कास्ट हिंदूज हैं, हाई कास्ट हिंदूज हैं, उनके दरमियान हमें रिलीजियस इनइक्वालिटीज नजर आती हैं कि एक दलित हाई कास्ट के हिंदू के टेंपल से पानी अगर पी ले तो उसको लिंच कर दिया जाता है। हमें और भी मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट के अंदर कई सारे कम्युनल रिलीजियस डिविजन्स नजर आती हैं, जिसमें कई हमारे रिलीजियस सेक्ट्स बने हुए हैं, जिसमें 72 सेक्ट्स बने हुए हैं जो कि इनइक्वल हैं। ये रिलीजियस इनइक्वालिटीज को शो करती हैं। सो अभी हमने एक डोमेन देखी है कि दुनिया में ह्यूमन इक्वालिटी नॉन एग्जिस्टेंट है, यूटोपिक है। हमने सिर्फ एक रिलीजन कॉन्टेक्स्ट को देखा तो हमें नजर आ गया कि पूरी दुनिया में हमें कई सारे इवेंट्स हैं जो शो कराते हैं कि ह्यूमन इक्वालिटी रिलीजियस वे में एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर हम इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम इसको अगर सोशल लेवल पे लेके जाएं तो सोशल लेवल पे हम देख सकते हैं कि सोशल लेवल पे हमें इस दुनिया में कई सारी ह्यूमन इनइक्वालिटीज नजर आती हैं। जैसा कि हमें दुनिया में कई सारे क्लास डिफरेंसेस, कई सारे हमें दुनिया में क्लास डिफरेंसेस नजर आते हैं, जैसा कि हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स का डिफरेंस हो गया, क्लास डिफरेंसेस है। ह्यूमन इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है।
जैसा कि हमें पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज नजर आती हैं, जैसा कि हमें पूरी दुनिया में कई जगहों में हमें नजर आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल इनइक्वालिटीज हमें नजर आती हैं। हर कास्ट का बंदा ये समझता है कि उसकी कास्ट दूसरे से बेटर है और दूसरे की कास्ट उससे कमतर है, और ये इनइक्वालिटी को शो करता है, जिसमें हमें कई नजर आते हैं। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि अपनी जात को, अपनी कास्ट को दूसरों से बरतर समझना और दूसरों की कास्ट को अपने से लोअर समझना, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें कई इश्यूज नजर आए हैं। जैसा कि यूएसए के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें इसके कई केसेस मिले हैं, लाइक जॉर्ज फ्लाइड को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पुलिस कस्टडी में किल किया गया, लाइक ब्रियाना टेलर को, जो कि ब्लैक्स थे, ब्रियाना टेलर को किल किया गया जो कि ब्लैक्स थे, रेशियल इनइक्वालिटी की वजह से, क्योंकि ये ब्लैक्स हैं। और इसके अलावा हमें पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल दुनिया में कई कम्युनल स्ट्राइप्स और इनइक्वालिटीज हमें इस दुनिया के अंदर नजर आती हैं। और उसके मुताबिक हमें कई ऑर्गेनाइजेशंस नजर आती हैं यूएसए के अंदर जो इन रेशियल इनइक्वालिटीज और ह्यूमन इनइक्वालिटीज की बेस पे बनी हैं, जैसा कि प्राउड अमेरिकन बॉयज, जैसा कि कू क्लक्स क्लैन, जैसा कि ब्लैक लाइव्स मैटर। अब ये काम करती हैं व्हाइट सुप्रीमेसी के लिए और ये काम करती हैं ब्लैक के राइट्स के लिए। और व्हाइट्स का और ब्लैक्स का डिफरेंस ये शो करता है कि ह्यूमन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। ह्यूमन इनइक्वालिटीज का होना और उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशंस का बनना ये शो करता है कि सोशल लेवल में हम इनइक्वल है, हम इक्वल नहीं है। इसके अलावा हमें सोसाइटी में नजर आता है बहुत सारे डिफरेंसेस, लाइक क्लास बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमें नजर आता है कि जिसमें हमारे पास पैरेलल एजुकेशन सिस्टम हमें नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान, जो कि बेसिकली ह्यूमन इनइक्वालिटी को शो करता है कि इलीट मिलिट्री स्कूल्स हैं, ग्रामर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, मदरसा स्कूल्स हैं, जो कि बिल्कुल क्लास डिफरेंसेस की बेस पे बने हुए हैं और जिन पे जो लॉट प्रोड्यूस होती है वो नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जा सकती। सो ये सारे जो स्कूलिंग सिस्टम बना हुआ है ये शो करता है कि ह्यूमन इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती और क्लास डिफरेंसेस की बेस पे ये डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अगर इक्वालिटी होती तो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होता। इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक को इकोनॉमिक इंटरव्यू में प्रैक्ट करें तो हमें इस दुनिया में नजर आता है कि बहुत सारी इस दुनिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मौजूद हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मौजूद हैं, जिसमें हमें क्लियर नजर आता है कि ग्लोबल नॉर्थ या डेवलप्ड कंट्रीज का लिविंग स्टैंडर्ड, का रिहाइश की लग्जरीज बेटर हैं एज कंपेयर टू ग्लोबल साउथ से या डेवलपिंग कंट्रीज से या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड, उनके सोशल लाइफ, उनके कल्चर, उनकी जिंदगियों के अंदर बहुत इनइक्वालिटीज नजर आती हैं ऑन द बेस ऑफ द पॉवर्टी, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर पुअर, जिसकी वजह से कई सारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मौजूद हैं। हमें स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर हमें इकोनॉमिक पोलराइजेशन नजर आती है। हर स्टेट के अंदर हमें नजर आती है कि गरीब हैं, अमीर हैं। एक जगह पे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और एक जगह पे ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ भी मौजूद नहीं है। दे कांट इवन फुलफिल देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, लाइक हंगर
लाइक थर्स्ट, जो बेसिक क्रीम इंसान की नीड्स होती हैं वो भी नहीं पूरी कर सकते। और एक लेवल पे वो लोग हैं जो कि बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। तो एक स्टेट के अंदर हमें इकोनॉमिक पोलराइजेशन नजर आती है कि एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर ऑन द ईदर साइड। इसके अलावा अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो कई सारे हमें इदारे नजर आते हैं, लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, जो कि इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के ऊपर फीड करते हैं और कैपिटलिज्म को प्रमोट करके मजीद इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज करते हैं। सो इस टॉपिक को अगर हम डिसाइफर करें तो हमें कई सारी चीजें नजर आती हैं कि पूरी दुनिया में कई लेवल पे इनइक्वालिटीज हमें नजर आती हैं। ठीक है, कि जो ये शो करती हैं कि इस दुनिया में जो ह्यूमन इक्वालिटी है वो यूटोपिक है, वो नहीं एग्जिस्ट करती, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, और जिसके हमें पूरी दुनिया में कई एग्जांपल्स और कई ग्लिम्पसेस मिल जाते हैं। और इस तरह से आप अपने इन आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे अपने ऐसे को निकाल सकते हैं। और आखिर में आप लिखेंगे हर्डल्स, कि वो क्या हर्डल्स हैं जो ह्यूमन इक्वालिटी को प्रिवेंट करती हैं। उसमें आ जाएगा आपका कैपिटलिज्म, उसमें आपके आ जाएगी लैक ऑफ एजुकेशन, जिसकी वजह से लोग क्लास डिफरेंसेस और इन चीजों पे बिलीव करते हैं, और पुअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, लोगों के पास इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज का होना या इक्वल अपॉर्चुनिटीज का ना होना, ये हर्डल्स हैं सजेशंस कि किस तरह ह्यूमन इक्वालिटी को एंश्योर किया जा सकता है। उसमें UN एक्टिव रोल प्ले कर सकती है, उसमें लोगों को एजुकेट आप करें, और उसमें मीडिया का रोल आ सकता है कि लोगों के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन करे कि वो इन इक्वालिटीज पे बिलीव ना करें। सो इस तरह से आप अपने टॉपिक को इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दुनिया में ह्यूमन इक्वालिटी यूटोपिक है, आइडियलिस्टिक है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती। और हमने देखा कि कई लेवल्स पे हमें नजर आ रहा है कि ह्यूमन इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। So every topic demands a right understanding and right interpretation at all the levels, and that is how you can make your outline dynamic and pass your exam. Stay blessed. Allah Taala आप तमाम लोगों को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।